हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.2 हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया था और उसमें जो कंसेप्ट है वो भी मैंने बताया था। ठीक है, तो अगर आपको कंसेप्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है या प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। हमने हर एक वीडियो या हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट अरेंज करा दिया है। वहां से इजिली कोई भी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना हो या कंसेप्ट समझना हो, आप इजिली वहां पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम ट्राई करेंगे उस पूरे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर करने की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, हमें क्या करना था, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हमें फाइंड करना था। कैसे सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन देख लो आप, और हर एक क्वेश्चन क्या होगा, इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट देख लो बस कैसे सॉल्व हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि किस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो पहले देखो, ये फंक्शन साइन एक्स अपॉन एक्स जो आपका फंक्शन दिया है एट एक्स लेस देन जीरो पे, तो पहले हम चेक करते हैं, फंक्शन को चेक करते हैं कि व्हेन एक्स की वैल्यू क्या हो, लेस देन जीरो हो। लेस देन जीरो हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई है आपको, साइन एक्स अपॉन एक्स दी गई है। ठीक है, एक्स की वैल्यू लेस देन, तो आपको पता है कि साइन एक्स जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, इंटायर होल लाइन पे, रियल लाइन पे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और नीचे जो फंक्शन दिया गया एक्स, ये क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। और आइडेंटिटी फंक्शन भी क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, तो अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन आपस में उसको डिवाइड करते हैं, तो जो उसका कोसेंट आएगा वो कोसेंट भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, आप प्रॉपर्टीज ऑफ, आपको जो पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटीज ऑफ फंक्शन पढ़ाया था, तो वहां पे था ना कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन को आपस में जब डिवाइड करते हैं तो जो कोसेंट आता है वो भी क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो यहां पे लिखेंगे कि सिंस साइन एक्स एंड आइडेंटिटी फंक्शन एंड आइडेंटिटी जो फंक्शन दिया गया है, बोथ आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, continuous function, so 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 their quotient function किसका, sin x अपॉन x, इसका क्वेश्चन जो होगा, मतलब इसका जो क्या होगा, क्वेश्चन जो आएगा, मतलब डिवाइड करने में जो भी फंक्शन आएगा, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर x लेस देन जीरो के लिए, x लेस देन जीरो के लिए क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। x की वैल्यू लेस देन जीरो पे क्या होगा, सारे ये फंक्शन जो क्या होंगे, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि x की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ये हमने चेक कर लिया। अब दूसरा हम चेक करते हैं कि ग्रेटर देन जीरो, तब इफ व्हेन x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, तो अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू 2x+3 होगा। हुआ कि नहीं होगा भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2x+3। और आपको 2x+3 क्या है, ये क्या है, कोई ये क्या है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। 2x+3 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, और पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। दिस इंप्लाई दैट इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। मैं इस तरीके से शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं इस तरीके से, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन जीरो के लिए। x ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या होगा, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। यहां पे देख रहे हो कि फंक्शन की वैल्यू अगर x की ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन जीरो है, तभी भी क्या है, ये फंक्शन आपका एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। अब कौन सा पॉइंट बढ़ता है, x एट x इज इक्वल टू जीरो पे चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूटी है कि नहीं है। ठीक है, तो हम दो जगह तो हमें मिल गया कि ये फंक्शन क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। अब चेक करते हैं हम कि एट x इज इक्वल टू जीरो पे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो एट x इक्वल टू जीरो पे चेक करने के लिए क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है तो आप क्या करेंगे, LHL लिमिट निकालेंगे, RHL लिमिट निकालेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। अगर तीनों चीज इक्वल हो जाता है उस पॉइंट पे, तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होते हैं, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूटी होगा, वरना नहीं होगा। तो हम पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे। देखो भाई, जब x की वैल्यू, अगर फंक्शन की वैल्यू निकालो, अगर हम जीरो पुट कर रहे हैं
ठीक है, फंक्शन में 0 पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा फंक्शन यहाँ पे 2 इंटू 0 प्लस 3, वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे LHL लिमिट निकाल लेते हैं। LHL लिमिट निकालोगे तो हमें 0 पे निकालना है ना, 0 पे, तो 0 माइनस एफ एक्स, तो सिंपल क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू बी 0 और 0 माइनस एच तो क्या आएगा सिंपल यहाँ पे माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो जहां जहां फंक्शन है वहां पे माइनस एच पुट कर लो। अब यहाँ पे पुट करोगे माइनस एच तो साइन माइनस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन माइनस एच इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन एच होता है, माइनस साइन एच होता है और डिवाइडेड बाई माइनस एच, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। बात समझ में आ गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन यही है ना, कुछ और भी इसमें दिया गया है। ठीक है, यही है। ठीक है, अब देखो आरएचएल लिमिट क्या है, आरएचएल लिमिट तुम निकालोगे, आरएचएल लिमिट निकालोगे तो लिमिट x टेंड्स टू बी 0 प्लस एफ एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, आरएचएल लिमिट निकालोगे तो क्या आएगा, यहां पे पुट करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 क्या है यहाँ पे है, डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दो आप, तो लिमिट x टेंड्स टू बी 0 प्लस 2x प्लस 3, जहां जहां x है वहां पे 0 पुट कर दो, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हो कि LHL लिमिट और RHL लिमिट आपस में इक्वल नहीं है। जब लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं है तो फंक्शन कहां से वो कंटिन्यूअस होगा, तो ये फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर LHL लिमिट डज नॉट इक्वल टू RHL लिमिट, दिस इंप्लाई दैट fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो किस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा इस फंक्शन के लिए, x इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 0 पे क्या है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आ रहा है, इस तरीके से हम क्या करते हैं चेक करते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करते हैं। तो हर एक क्वेश्चन में यही कंसेप्ट यूज होने वाला है। पहले हम देखेंगे, उसके लिए हम चेक करेंगे x लेस देन 0 पे चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। दूसरा x ग्रेटर देन पे चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। फिर उसके बाद से जो पॉइंट दिया गया है उस पे चेक करेंगे कि पॉइंट उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इस तरीके से कंसेप्ट हर एक क्वेश्चन में यूज होने वाला है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करो पहले इसे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5 क्या दिया हुआ है। ठीक है, सिमिलर ही क्वेश्चन है तो मैं इसको ले लेता हूँ और पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद से डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे सॉल्व इसे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या, x ग्रेटर देन 0 यहीं पे है और लेस देन 0 भी क्या है यहीं पे है। ठीक है, तो सोल्यूशन देखो इसका, पहले हम चेक करेंगे कि व्हेन x की वैल्यू क्या हो, x इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 होता तो क्या होता है, तो ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, fx इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। और आपको पता है कि साइन एक्स क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। आइडेंटिटी फंक्शन भी क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। कॉस एक्स भी क्या होगा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। आपको पता है, मैंने प्रीवियस वाले वीडियो कंसेप्ट में अच्छे तरीके से बता रखा है, तो अगर नहीं देखे तो वहां पे जाके देख लीजिए पहले, तब जाके समझ आएगा। तो देखो ये भी फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो कोसेंट मिलेगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा वो एट एक्स ग्रेटर देन 0 पे। ठीक है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे, तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन और ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन, दोनों को जब सम करेंगे तो क्या होगा, वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन एक मिलेगा और क्या होगा x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो मतलब ये फंक्शन क्या होगा, होल कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा एट x ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, इसी बात को हम पहले लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस जो आपका क्या है साइन एक्स एंड आइडेंटिटी फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, मैंने पहले ही आपको ये बता रखा है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, सो द कोसेंट, जो कोसेंट होगा, कोसेंट फंक्शन होगा किसका, कोसेंट फंक्शन ऑफ किसका, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये भी क्या होगा, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। ये प्रॉपर्टी होता है कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन को आप डिवाइड करेंगे तो उसका जो कोसेंट आएगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखो ये हो गया, और आपको पता है कि cos x जो फंक्शन होता है, cos x जो होगा
cos x is also everywhere continuous फंक्शन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इस तरीके से। सो सो जो आपका फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इज आल्सो continuous function for x greater than 0 x greater than 0 के लिए क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। सेम कंडीशन एकदम पूरा डिट्टो आप लिख सकते हो। अगर आप क्या कर सकते हो, व्हेन x लेस देन 0 होगा तो सेम इसी तरीके से सिमिलर आप लिख सकते हो। सिमिलरली इसका भी यूज कर सकते हो कि सिमिलरली इसी तरीके से क्या होगा, व्हेन x की वैल्यू अगर क्या हो लेस देन 0 हो तो सिमिलरली केस इसी तरीके से बनेगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 ले रहा है तभी ये फंक्शन क्या है, होल कंटिन्यूअस है। x की वैल्यू अगर लेस देन 0 ले रहा है तभी ये होल फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हमें अब किस पे चेक करने की जरूरत है, हमें चेक करने की जरूरत है कि पॉइंट पे देखते हैं क्या उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, वो हमें चेक करने की जरूरत है। तो हम यहाँ पे हम चेक करेंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे देखो भाई, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे हम चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो पॉइंट पे चेक करने के लिए सिंपल हम कंसेप्ट यूज करते हैं, एलएचएल लिमिट, आरएचएल लिमिट और वैल्यू द फंक्शन, तीनों आपस में इक्वल हो गया तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से पूरा इंटायर रियल लाइन पे आपको चेक करना है तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी यूज करते हैं, प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं उसको कंटिन्यूअस दिखाने के लिए। ठीक है, तो आप हम देखते हैं कि एट एक्स इक्वल टू 0 पे देखो भाई, तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू द फंक्शन पहले देख लो, वैल्यू द फंक्शन क्या है 5 दिया गया है। एलएचएल लिमिट निकाल लेते हैं, एलएचएल तो लिमिट h टेंड्स टू बी 0, h टेंड्स टू बी 0, h टेंड्स टू बी 0, f ऑफ h माइनस होगा। सिंपल आपको पता है कि जब 0 पर इवैल्यूएट करते हैं तो यहाँ पे माइनस h आ जाता है, तो यहाँ पे पुट करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू बी 0, यहाँ पे माइनस साइन h आ जाएगा डिवाइड बाई माइनस h प्लस, इस तरीके से आप डायरेक्ट आप कर सकते हो x टेंड्स टू बी 0, cos माइनस h पुट करोगे तो cos माइनस थीटा इक्वल टू माइनस थीटा ही होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू बी 0 साइन h अपॉन h प्लस लिमिट h टेंड्स टू बी 0 cos h, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, तो आप यहां से देख लो एलएचएल लिमिट और वैल्यू द फंक्शन ये आपस में इक्वल है ही नहीं, आपस में इक्वल है ही नहीं भाई, तो कैसे वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो आप चाहे तो आरएचएल लिमिट निकाल भी सकते हो और नहीं निकाल भी सकते हो, यही से दिखा सकते हो कि ये फंक्शन क्या है आपस में इक्वल नहीं है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से रेज करूंगा, आई होप कि पहले इसको आप वीडियो के पास पोस्ट करके नोट कर लो, पहले ये वाला पोर्शन मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेज करना चाहूंगा। ठीक है, समझाने के लिए आपको देख लो, अगर यहाँ पे आरएचएल लिमिट आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से वैल्यू ऑफ द फंक्शन को कंपेयर कर दो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 डज नॉट इक्वल टू एलएचएल लिमिट। इसका मतलब ये होता है कि जो फंक्शन क्या होगा एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और वीडियो में कमेंट में जो बताएगा आपको ये कैसा लगा, मतलब कैसा कंसेप्ट लगा, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और वीडियो ज़्यादा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना, उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंट जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, कंसेप्ट यही यूज होने वाला है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 को हमें सेम उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो सोल्यूशन देखो, हम पहले क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू 0 मतलब व्हेन x इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0, यहां से हमें निकलेगा, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहां से निकलेगा। ठीक है भाई, तो हम पहले चेक करते हैं कि व्हेन x की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है, x की वैल्यू लेस देन 0 होती है, अगर लेस देन 0 बोलते हो या ग्रेटर देन 0 होती है, तो जब ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये क्या है, न्यूमरेटर में क्या है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, और नीचे में क्या है, इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन भी क्या होता है, एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, मतलब tan इनवर्स x जो होगा वो भी क्या होगा, एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। तो इसका जो कोसेंट फंक्शन आएगा, इन दोनों का डिवाइड करोगे, जो कोसेंट फंक्शन आएगा वो भी क्या होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो दोनों केस के लिए व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन x इज लेस देन 0, तो दोनों के लिए क्या होगा, ये कंडीशन फुलफिल करेगा। ठीक है, फुलफिल करेगा।
तो आप स्टेटमेंट इस तरीके से लिख सकते हो। हमें क्या करना है, हमें चेक करना है पॉइंट पे एट x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन ये क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, उस पे हमें चेक करना है। तो देखो भाई कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा तो fx की वैल्यू क्या होगी, x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 10x 10 इनवर्स x आएगा। तो आपको पता है सिंस x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर इज ए पोलोनोमियल function and we already know about that polynomial function is everywhere continuous function. So for it is everywhere continuous function है, and tan inverse x is also everywhere continuous function यहाँ पे everywhere continuous function, ठीक है, everywhere continuous function है। so this imply that their quotient function जो होगा आपका x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई tan इनवर्स x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। ये भी क्या होगा, आपस में कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इस तरीके से आप स्टेटमेंट लिख के यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा इस तरीके से। अब सिमिलरली इसी तरीके से आपका क्या होगा, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो इस तरीके से स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहां पे लिख देंगे कि सिमिलरली when x की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 होगा, तो क्या होगा, दिस इंप्लाई दैट fx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है। fx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो, ठीक। इसी तरीके से आप सिमिलर केस यूज करके इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट पे चेक करेंगे कि पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। आ जाओ भाई पॉइंट पे चेक करने के लिए, तो एट x इज इक्वल टू 0 पे बात करेंगे। तो एट x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन ऑफ द वैल्यू क्या है, 10 दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, 10 दिया गया है। और हम क्या करेंगे, आप RHL लिमिट निकाल लो, RHL लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू बी 0, f ऑफ क्या हो जाता है, f ऑफ h हो जाएगा, h टेंड्स टू बी 0 तो f ऑफ h टेंड्स टू बी 0 f ऑफ h। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि लिमिट h टेंड्स टू बी 0, जहां जहां x है वहां पे h पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाए, h टू द पावर 4 h टू द पावर क्यूब प्लस 2h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 इनवर्स h, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करो, दोनों तरफ h से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर में भी h से मल्टीप्लाई कर दो, या यहां पे इस तरीके से कर सकते हो कि क्या कर सकते हो, बताओ क्या कर सकते हो। यहां भी क्या करो, यहां पे h से डिवाइड कर दो, इसके डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर पे h, और यहां पे क्या कर दो, h से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इस तरीके से h से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक केस देखो, यहाँ पे हो जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू बी 0, ऊपर से h कॉमन कर लो, तो h कॉमन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे h टू द पावर 3 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है आपका h इंटू 10 इनवर्स h अपॉन h आ जाएगा। ये h से ये h कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसकी प्रॉपर्टी होता है आपको कि लिमिट h टेंड्स टू बी 0, 10 इनवर्स h अपॉन h, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये जो डिनोमिनेटर में क्या हो गया, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, मतलब 1 तो हो गई, और ऊपर क्या बचा आपके पास, ऊपर आपके बचा कि लिमिट h टेंड्स टू बी 0, h क्यूब प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, और नीचे वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि लिमिट क्या होगा, न्यूमरेटर में जाएगा और लिमिट डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब जहां जहां h है वहां पे 0 पुट कर दो, जहां जहां h है वहां पे 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, ये क्या हो जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। मतलब का कहने का मतलब कि RHL जो लिमिट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। RHL लिमिट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। बात समझ में आ रहा है, RHL लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। RHL लिमिट की वैल्यू 0 आ गई, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, 10 दिया गया है। तो यहां से ये देखने को मिल रहा है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन डज नॉट इक्वल टू RHL लिमिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि fx जो है आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया,
हो गया कि नहीं हो गया बताओ? कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि पॉइंट पे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसके लिए क्या है? एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। मतलब इंटायर रियल लाइन पे ये फंक्शन क्या है? आपका कंटिन्यूअस है। बस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या है? ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, बात समझ में आया? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। आई होप कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। कभी भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, जब मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा वहां पे बता दूंगा। लेकिन मैंने हर एक चीज को तोड़ तोड़ के बताया है, समझ तो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो डिफरेंट क्वेश्चन है मैं सॉल्व करा देता हूं। सिमिलर क्वेश्चन भाई इस तरीके से सॉल्व कर लेना, कंसेप्ट यही यूज होने वाला है। बेसिकली आपको दिखेगा कि आपको जिस पॉइंट पे चेक करना है ना, उसी पॉइंट पे आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। इस तरीके से तो आप देख ही लोगे स्टेटमेंट से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। स्टेटमेंट से आप बोल सकते हो कि ये कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, क्या है, लेकिन पॉइंट पे आपको चेक करना पड़ेगा। तो नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं पहले। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 ये बोला है कि इस तरीके से दिया है, हम बोला है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम फाइंड करना है। तो बेसिकली इसे हम डायरेक्ट एक पॉइंट पे चेक करते हैं। हम क्या करते हैं? एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे चेक करो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फंक्शन? अगर मैं थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश करूं तो हम क्या करते हैं? फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या दिया गया है? 7 दिया गया है। ठीक है, आरएचएल लिमिट निकालो। आरएचएल लिमिट, तो लिमिट क्या हो जाएगा? एक्स टेंस टू बी जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू बी जीरो या एच टेंस टू बी जीरो, एच टेंस टू बी जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच। तो ये आ जाएगा कि लिमिट आपका एच टेंस टू बी जीरो है और ये क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एच आ जाएगा। तो जहां जहां फंक्शन में एक्स है वहां पे क्या कर दो? एच पुट कर दो। एच पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा? ई टू द पावर एच माइनस वन डिवाइडेड बाई लॉग ई वन प्लस टू एच। दोनों तरफ क्या करो? अब इसको सॉल्व करना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे? हम एच से डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर में भी एच से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर में भी एच से डिवाइड कर दो। तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू बी जीरो लॉग ई टू ई टू द पावर एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एच, और इसके डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दो लॉग ई वन प्लस टू एच डिवाइडेड बाई एच। न्यूमरेटर में भी एच से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में भी एच से डिवाइड किया, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करके लिख लेते हैं यहाँ पे। ये क्या आ जाएगा? लिमिट h tends to be 0 e to the power h minus 1 divided by h, और इसको भी ब्रेक कर लो तो ये क्या आ जाएगा? लिमिट h tends to be 0 log बेस e 1 प्लस टू एच डिवाइडेड बाई एच है। तो देखो भाई, यहाँ पे 2h है तो नीचे भी 2h लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 पे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और न्यूमरेटर में इसके क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी? इतने की जो वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? आपको याद होगा यार, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि लिमिट आप सॉल्व करके आ रहे हो। एक फॉर्मूला होता है आपका लिमिट h टेंस टू बी जीरो ई टू द पावर h माइनस वन डिवाइड बाई एच, इसकी वैल्यू 1 होती है। एक होता है कि लिमिट h टेंस टू बी जीरो लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स है तो एक्स रहेगा, 2x रहेगा तो नीचे भी 2x रहेगा, तब जाके इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसकी वैल्यू 1, तो मतलब वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन 2 आ गई। 1 अपॉन 2 आ गई, मतलब आरएचएल लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन 2 आ गई। अब आरएचएल लिमिट की वैल्यू देखो भाई, आरएचएल लिमिट डज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इक्वल ही नहीं है, तो अगर इक्वल ही नहीं है तो क्या होगा? फंक्शन डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। यहाँ ये इंप्लाई हो जाएगा कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे पॉइंट क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो आई होप की बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लिया जाए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का 8 क्या जो है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है, और सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो भाई, सिमिलर जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन में हम यूज कर रहे थे, कंसेप्ट वही यूज करने वाले हैं। देखो भाई, पहले हम चेक करेंगे कि व्हेन जब x की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मोड x माइनस 3 होगा। ठीक है, मोड x माइनस 3 होगा। और आपको पता है कि मोड क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन। और मैं आपको पीछे बता रखा था, जहां पे मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था, कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। कोई भी डोमेन आपको दिया रहेगा, उस डोमेन में मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एफ एक्स इज ए मॉडुलस फंक्शन
मॉडुलस फंक्शन and it is continuous function and it is continuous function. ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन. अब इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख दीजिए कि मॉडुलस फंक्शन है. मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है. फॉर किसके लिए? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए. x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए. ये तो कंटिन्यूअस हो गया. ग्रेटर देन इक्वल टू पे क्या हो गया? ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया. अब हम किस पे चेक करेंगे? इस पे चेक करेंगे. व्हेन x की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो तो fx की वैल्यू क्या दी है? x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3x अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 4. ठीक है, 13 अपॉन 4. ठीक है, इस तरीके से. तो ये जो क्या है आपका, ये बेसिकली ये क्या है? इज ए पोलिनोमियल फंक्शन. ये क्या है? आपका पोलिनोमियल फंक्शन है. और आपको पता है कि पोलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है. तो दिस implied that we know that polynomial function is a continuous function. वो क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है. कंटिन्यूअस फंक्शन होता है. ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं फंक्शन. बार बार लिखने को वो मतलब पूरा अच्छे तरीके से लिखोगे तो पूरा टाइम लगता है. ठीक है, तो मैं शॉर्टकट यूज कर देता हूँ. कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो दिस implied that fx is also continuous. fx is continuous function for x greater than 0, x greater than 1, x less than 1. ठीक है, लेस देन 1 के लिए. तो देख रहे हो कि लेस देन 1 पे भी क्या है? फंक्शन कंटिन्यूअस है आपका. और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे भी क्या है? फंक्शन कंटिन्यूअस है. तो यहाँ पे देख रहे हो कि कोई भी आपको क्या हो रहा है? कोई भी पॉइंट नहीं दिख रहा है जहां पे फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा. ठीक है, तो यहाँ भी कंटिन्यूअस है भाई, यहाँ भी कंटिन्यूअस है. तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू है ही नहीं, तो क्या लिखोगे? hence there is no where discontinuous. ये फंक्शन क्या है? नो वेयर डिसकंटिन्यूअस है. ठीक है, डिसकंटिन्यूअस. तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, बात समझ में आ गया? बात समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले. आया ना? तो वीडियो को पॉज करके इस तरीके से नोट कर लिया जाए. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या दिया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और सीबीएसई 2011 में पूछा भी गया है. ये सीबीएसई 2011 में पूछा भी है इस तरीके से. तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है. एक क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है इसको. ठीक है, तो देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है. फिर इजी है, कंसेप्ट आपको पता रहेगा तो अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे. देखो भाई, अब यहाँ पे दो पॉइंट दे दिया गया है. एक -3 है और एक क्या है आपका 3 है. तो इन दोनों पॉइंट पे आपको चेक करना पड़ेगा. ठीक है, इंटरवल वाइज ब्रेक किया, हम इंटरवल वाइज ही चेक करेंगे. तो देखो भाई, हम सोल्यूशन इसका देखते हैं. क्या? व्हेन क्या होगा? जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -3 है. तो जब लेस देन इक्वल टू -3 होगा तो जो फंक्शन की वैल्यू है fx इज इक्वल टू क्या दिया है? मॉडुलस फंक्शन मॉडुलस ऑफ x प्लस 3. तो आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है. ठीक है, हर एक इंटायर डोमेन में अपना क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा. और 3 क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है. कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है. तो दोनों आपस में कांस्टेंट, दोनों आपस में क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है. तो इसका सम भी क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा कि नहीं होगा? तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि सिंस हमें पता है कि सिंस मॉडुलस फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन इज ए एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन. एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है. ठीक है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है. सो जो आपका fx क्या होगा? fx इज इक्वल टू मोड x प्लस 3 इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर x की वैल्यू क्या हो? लेस देन इक्वल टू -3 हो. तो इसके लिए ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया कि x की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू -3 है तो आपका फंक्शन जो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा. ठीक है, अब हम इस इंटरवल की बात करते हैं -3 से 3 के बीच में. तो व्हेन जब आपका इंटरवल दिया गया हो कि -3 से x जो बिलोंग कर रहा है आपके 3 के बीच में बिलोंग कर रहा है, इसमें इस तरीके से बिलोंग कर रहा है, तो इस केस में आपका फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई है? -2x दी गई है. और -2x क्या है? एक पोलिनोमियल फंक्शन है. इज बीइंग पोलिनोमियल फंक्शन. ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन है. और आपको पता है कि पोलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है. तो दिस इंप्लाई दैट
एफ एक्स इज आपको पता है कि पोलोनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। दिस इंप्लाइड एट कि जो आपका एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है, फंक्शन होगा फॉर एक्स की वैल्यू क्या हो, -3 से ग्रेटर हो और लेस देन 3 हो, इस रेंज में भी कंटिन्यूअस होगा। तो इस रेंज में भी क्या होगा, ये कंटिन्यूअस हमने प्रूव कर दिया, इस पे क्या होगा आपका कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 पे क्या होगा। हमने यहां तक प्रूव कर दिया, लेस देन 3 तक हो गया है। अब ग्रेटर देन 3 पे देख लेते हैं। अब ये भी देखो, ग्रेटर देन 3 पे भी आपको पता है कि जब व्हेन हमें एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 लेते हैं, तो ये क्या है आपका एक पोलिनोमियल है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 2, ये क्या है आपका एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट कि ये क्या है, ये आपका क्या है, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है। तो इसीलिए क्या होगा, जो आपका एफ एक्स भी होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 3 के लिए, एक्स ग्रेटर देन 3 के लिए, ठीक है। तो अब देखो भाई, एक्स की वैल्यू लेस देन -3 पे क्या है, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। एक्स की वैल्यू -3 से ज्यादा है तभी ये कंटिन्यूअस है, एक्स की वैल्यू लेस देन 3 है तभी ये कंटिन्यूअस है, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तभी कंटिन्यूअस है। तो हमें किस पॉइंट पे चेक करने की जरूरत है, हमें x इक्वल टू 3 पे एक बार चेक कर लेते हैं कि x इक्वल टू 3 पे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है थोड़ा, ठीक है। क्योंकि -3 देखो, x की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू -3 है तो कंटिन्यूअस है, और क्या होता है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तभी कंटिन्यूअस है। तो हमने लेस देन 3 पे तो चेक कर लिया, लेस देन 3 पे ये कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन 3 पे क्या है, ये कंटिन्यूअस है। अगर हम पॉइंट पे चेक करते हैं, पॉइंट पे चेक करते हैं कि x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वल वाला है, x की वैल्यू अगर लेस देन -3 है, इक्वल है, अगर लेस देन x इक्वल टू -3 है तो उस पे ये कंटिन्यूअस है, तो मतलब -3 पे तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। कह सकते हो कि एट x इक्वल टू -3 पे जो फंक्शन है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन 3 पे मैं डाउट है अभी, 3 पे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो एक बार चेक करते हैं। अब उस पे चेक करने के लिए आपको LHL RHL लिमिट निकालनी पड़ेगी भाई। तो थोड़ा इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो पहले, मैं उसके बाद से देखता हूँ। यहाँ पे बताता हूँ आपको, देखो जब x की वैल्यू अगर 3 होती है तब क्या होता है, देखो भाई 3 पे चेक करना जरूरी है। व्हेन x इज इक्वल टू 3 पे, x इज इक्वल टू 3 पे देखो एक बार, x इज इक्वल टू 3 पे अगर हम चेक करते हैं, ठीक है, x इक्वल टू 3 पे अगर चेक करते हैं तो पहले हमें LHL लिमिट निकालना पड़ेगा। तो LHL लिमिट निकालेंगे तो कहां से निकलेगा भाई, देखो लिमिट x टेंड्स टू बी 3 माइनस एफ एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू बी 0 f ऑफ 3 माइनस h हो जाएगा, ठीक है, 3 माइनस h हो जाएगा। अब 3 माइनस h, LHL लिमिट कहां से निकलेगा, x की वैल्यू लेस देन 3 कहां है, यहाँ पे है, यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू बी 0, एक्स जगह पे यहाँ पुट कर दो 3 माइनस एच, तो -2 इंटू 3 माइनस एच, ये क्या आ जाएगा, -6 प्लस 2h, ये आएगा ना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -6 आ गया, LHL लिमिट -6 आ गया। RHL निकालते हैं, तो लिमिट x टेंस टू बी 3 प्लस एफ एक्स, ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू बी 0 3 प्लस h f ऑफ 3 प्लस h। RHL लिमिट कहाँ से निकलेगा, RHL लिमिट यहाँ से निकलेगा, ये आएगा लिमिट h टेंस टू बी 0 6x जगह पे 3 प्लस h पुट कर दो प्लस 2, इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू बी 0 6 दूनी 18 6 18 18 प्लस 6h प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 20, और h की जगह पे 0 पुट कर दो, मतलब 20 आ गया। तो RHL लिमिट की वैल्यू 20 आ गई, LHL लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, -6 आ गई। यहाँ से देखने को मिल रहा है कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। यहां से ये कंक्लूजन मिल रहा है स्टूडेंट कि एट x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। हम ये जो डोमेन निकाल रहे हैं वो 3 पे तो नहीं चेक किया है, ये 3 से जो बड़ा वैल्यू है उसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस था, वहां पे 3 से लेस देन वैल्यू तब उसके लिए कंटिन्यूअस है। हम पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, एट x इक्वल टू 3 पे चेक कर रहे हैं हम, ठीक है, 3 पे भी चेक करना जरूरी है ना। तो इसलिए क्या है, हमें यहां पे देखना पड़ेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिस इंप्लाइड एट एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 पे। यहां पे हम लिखेंगे कि हेंस द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी
ऑफ गिवन फंक्शन इज x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पे, x इज इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूअस है। बात समझ में आया? तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया जाए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 कह दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन्वॉल्व इन डेफिनेशन सो दैट गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मतलब सिंपल बोलने का मतलब ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। जो आपका गिवन फंक्शन है कंटिन्यूअस है, हमें क्या करना है, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने प्रीवियस एक्सरसाइज 8.1 में भी सॉल्व कर रखा है। तो मैं जो आपका डिफरेंट फॉर्म होगा, जो मुझे लगेगा कि ये डिफिकल्ट है, आप नहीं कर सकते हैं, और प्रीवियस वाले एक्सरसाइज में वो सॉल्व नहीं किया उस क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन में क्या करूंगा, उसी क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आप प्रीवियस एक्सरसाइज में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आता है, क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, अगर उसमें दिक्कत आता है तो प्रीवियस वाले एक्सरसाइज में जाके आप देख लीजिएगा बुक में कि वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, और प्रीवियस वाले जो मैंने जितने भी उसमें सोल्यूशन करा रखा है प्रीवियस वाले एक्सरसाइज में, वहां पे मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन करा रखा है। तो वहां पे जाके देख लीजिएगा वीडियो, मतलब वहां से देख लीजिएगा, जो टाइप आपको नहीं आएगा वहां पे जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि इजीली समझ में आ जाए, दोबारा मुझे सॉल्व ना करना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो लेंदी ना हो, सबके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये कोशिश कर लीजिएगा, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं, एक क्वेश्चन में आपको करा देता हूं कैसे करना है, और ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये वाला फॉर्म हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन सोचा कि करा दूं, पहला ही क्वेश्चन में करा देता हूं, ठीक है। देखो भाई, सोल्यूशन क्या है, बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है, हमें गिवन क्या डाटा दिया, गिवन हमें ये रहता है कि fx इज कंटिन्यूअस है, fx क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पे, मतलब इसका मतलब ये होता है कि दिस इंप्लाइड एट LHL लिमिट इज इक्वल टू RHL लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। हमें बस इतना ही पता है और कुछ नहीं पता है भाई। तो हम क्या करते हैं, LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं, तीनों चीज को एक जगह पुट करते हैं और वहां से कंपेयर करके क्या कर लेते हैं, वैल्यू जो भी कांस्टेंट की फाइंड करना होता है हम फाइंड कर लेते हैं। यही कंसेप्ट यूज होने वाला होता है। तो देखो भाई, हम क्या करते हैं, पहले RHL लिमिट निकालते हैं, RHL तो लिमिट x टेंड्स टू बी 0 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू बी 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो यहां पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू बी 0 f ऑफ h। अब जहां जहां x है फंक्शन में वहां पे क्या कर दो, h पुट कर दो, RHL लिमिट। तो RHL लिमिट कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन 2h डिवाइडेड बाई 5h, इस तरीके से हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये बताओ, हो जाएगा ना भाई, ठीक है हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, नीचे 2h बनाना है क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2h डिवाइडेड बाई 2h, तो हमने 2 ऊपर 2h से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 5h है तो 5h को ऐसे रहने दो, ठीक है भाई। ये h से h कैंसिल आउट हो गया, h से h कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू आप बोलोगे सर 1 हो गया, तो क्या बचा आपके पास 1 इंटू 2/5, तो RHL लिमिट की वैल्यू आ गई 2/5, ठीक है। RHL लिमिट की वैल्यू आ गई 2/5, RHL लिमिट की वैल्यू आ गई 2/5। वैल्यू द फंक्शन निकाल लो, वैल्यू द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पे क्या दिया है, 3k दिया गया है, और हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये RHL लिमिट क्या है, एक कांस्टेंट है, तो हमें LHL लिमिट की जरूरत ही नहीं है। इन दोनों को इक्वल दिखा देते हैं, आप इसे इक्वेशन 1 मान लो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए से हमें ये देखने को मिल रहा है कि RHL लिमिट जो है वो क्या है, वैल्यू द फंक्शन की इक्वल है कि नहीं है भाई, वैल्यू द फंक्शन की इक्वल है। तो चाहे LHL निकाल के इसको इक्वल दिखा दो या RHL निकाल के इसको दिखा दो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्या आ जाएगा, RHL लिमिट इज इक्वल टू 2/5 है, इज इक्वल टू 3/k है। क्या करेगा यहां से k की वैल्यू निकालनी है, तो 3 इधर क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, इधर जाके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, या इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करा लोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और 5 तिहाई 15 k आ जाएगा। तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/15 इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2/15 इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, हर एक क्वेश्चन में यही कंसेप्ट यूज होने वाला है। तो एक बार इसको वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लो, मैं थोड़ा सा जो डिफरेंट क्वेश्चन है उस पर आता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 6, डायरेक्ट मैं बोला हूँ ना, डायरेक्ट डिफरेंट क्वेश्चन पे आता हूँ, और सबसे डिफरेंट क्वेश्चन यही है, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो आप ये मत बोलिएगा सर सारे क्वेश्चन स्किप कर दिए, मैंने स्किप नहीं करा है, वो सारे क्वेश्चन मैंने करा रखा है। एक्सरसाइज 8.1 में आप देखेंगे तो सारे टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे दिया गया है, जो इस क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है। तो वहाँ से आप देख लीजिए कौन सा टाइप है, और जाकर वीडियो मैंने ओपन कर लीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे, और वहाँ से देख लीजिए ना, एक एक क्वेश्चन को 2 बार मैं क्यों करूँगा, ठीक है।
टाइम भी वेस्ट होगा और पता ही है आपको क्वेश्चन भी बहुत सारे दिए गए हैं, इसलिए मैंने स्किप किया, और कोई मोटिव नहीं है मेरे स्किप करने का। मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं। बहुत बच्चे कमेंट में आ जाएंगे सर आपने क्वेश्चन स्किप कर दिया, जो आप इजी होता है, जो आपका क्या कहते हैं, जो इजी होता है वो सॉल्व कराते हैं, डिफिकल्ट नहीं कराते। भाई डिफिकल्ट नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं डिफिकल्ट होता है वही पहले चूज करता हूँ, इजी वाला छोड़ता हूँ। अब आपको नहीं आ रहा है वो आपके लिए डिफिकल्ट है, मेरे लिए डिफिकल्ट हो नहीं है। समझ रहे हो बात को? अब ऐसे ऐसे कमेंट कर देते दिमाग खराब हो जाता है। अब छोड़ो, जाने दो, कमेंट की बातें छोड़ो, आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो भाई हमें क्या करना है, हमें पी की वैल्यू निकालनी है। पी क्या है यहाँ पे, पी यहाँ पे कांस्टेंट है, पी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो जब भी इस तरह के इंटरवल दिया रहता है ना, तो देखो यहाँ पे -1 से लेके 1 के बीच में दिया गया है, तो हम लिमिट किस पे इवैल्यूएट करते हैं भाई? लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए हमें ग्रेटर देन होना चाहिए, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट से वो ग्रेटर देन वाली वैल्यू होनी चाहिए, लेस देन वाली वैल्यू होनी चाहिए उस पॉइंट पे, और इक्वल वाली वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो -1 पे क्या है, -1 क्या है, x, -1 पे तो ग्रेटर देन इक्वल टू है साइन, ठीक है। लेकिन -1 पे लेस देन वाला कहीं नहीं दिख रहा है कि -1 पे कहीं लेस देन है x, ठीक है, तो इसलिए -1 पे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। 0 पे हमें सब वैल्यू मिल रही है, x की वैल्यू 0 से कम है और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 पे तीनों तीनों टाइप की इक्वलिटी मिल रही है, लेस देन वाले भी, ग्रेटर देन वाले भी और इक्वल टू वाली भी। तो जिस पॉइंट पे तीनों टाइप की इक्वलिटी मिलती है उसी पॉइंट पे हम लिमिट इवैल्यूएट करते हैं, याद रखिएगा, ये कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 पे चेक करेंगे। आपको बोला नहीं है किस पॉइंट पे, लेकिन आपको बस ये बात याद रखना चाहिए कि जिस पॉइंट पे तीनों इक्वलिटी मिलती है उसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू इवैल्यूएट करनी है या कंटिन्यूअस चेक करना है। 0 पे तीनों तीनों टाइप की इक्वलिटी मिल रही है, ठीक है, इसलिए हम 0 पे निकालेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, देखो भाई हम पहले सिंपल निकाल लो पहले। वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमें पता है कि एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो LHL लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लो। अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला एट एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है, तो एक्स एक्स जब 0 पुट कर दो, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन -2, मतलब -1/2 आ जाएगी, ठीक है, -1/2 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, -1/2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहां से निकालो RHL लिमिट, RHL लिमिट निकालो, RHL लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू बी 0 प्लस fx, तो इसका मतलब सिंपल क्या होता है, h टेंड्स टू बी 0, जब भी 0 प्लस हो तो क्या आ जाएगा, सिंपल fh आ जाता है, इस तरीके से डायरेक्ट लिख लो। जहां जहां x है वहां पे h पुट कर दो। तो यहां से देखो थोड़ा इवैल्यूएट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू बी 0 अंडर रूट 1 प्लस पी एच माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी एच डिवाइडेड बाई एच। अब देखो भाई जब भी मैं आपको लिमिट जब भी पढ़ाया हूं और बोला हूं कि अब जैसे क्या कहते हैं, जैसे भी अंडर रूट आपको दिख जाए वहां पे क्या करें, वहां पे आप रेशनलाइज करने के चक्कर में पड़ जाए, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ना, जैसे आप अच्छी सुंदर कन्या देख लेते हो तो क्या करते हो, इंप्रेस करने के चक्कर में पड़ जाते हो। तो उसी तरीके से मैं बोला था कि जब जैसे भी लिमिट, अगर लिमिट में स्क्वायर रूट आपको दिख जाए, स्क्वायर रूट दिख जाए न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, तो वहां पे क्या कर दो, रेशनलाइज करने के चक्कर में पड़ जाओ, ठीक है, रिलेट कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे रेशनलाइज करो यहाँ पे, तो h टेंड्स टू बी 0 और यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस पी एच, ठीक है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी एच, रेशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस पी एच, माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस पी एच डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा h इंटू अंडर रूट 1 प्लस पी एच प्लस अंडर रूट 1 माइनस पी एच, ठीक है। हमने इससे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, इसे डिनोमिनेटर में कर दिया है, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, a माइनस बी, इसे a मान लो इसे b मान लो, तो a माइनस बी और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू बी 0, इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस पी एच हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर ये वाला का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो -1 माइनस पी एच हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई h अंडर रूट, ये h इस तरीके से, ठीक है, 1 प्लस पी एच प्लस अंडर रूट 1 माइनस पी एच, ठीक है, इस तरीके से। भाई समझ में आ रहा है? अब देखो जो जो कैंसिल आउट होगा उसको काटेंगे हम। लिमिट h टेंड्स टू बी 0, 1 प्लस पी एच, ये -1 इधर जाएगा और प्लस पी एच ऐसे जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ पहले। और नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस पी एच अंडर रूट 1 प्लस पी एच प्लस अंडर रूट 1 माइनस पी एच, ठीक है भाई, इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ पहले। आएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब h कॉमन कर सकते हो, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, अरे ph
pH प्लस pH 2pH हो जाएगा, और H से H काट दोगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ से काट दिया हूँ, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर वैल्यू 2p आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, स्पेस कम है इसीलिए। तो देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्वेश्चन ही इरेज कर देता हूँ, ठीक है। स्पेस थोड़ा कम है तो क्वेश्चन ही इरेज कर दो, ठीक है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे कि लिमिट h टेंड्स टू बी 0, ऊपर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, और नीचे क्या है, अंडर रूट 1 प्लस pH प्लस अंडर रूट 1 माइनस pH। h इक्वल टू 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा, ऊपर p और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भाई ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट अपॉन 1 आता है, स्क्वायर रूट अपॉन 1 आ जाएगा, तो 1 1 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होता है, तो वैल्यू क्या आ गई, p आ गई। तो आरएचएल लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, आरएचएल लिमिट की वैल्यू p आ गई। और यहाँ पे आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर ए से मान लो, तो फ्रॉम इक्वेशन ए से दिख रहे हो कि आरएचएल इज इक्वल टू क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन की वैल्यू क्या आई है आपकी, -2 आई है। मतलब कहने का मतलब p की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ए से, ठीक है। ये आरएचएल लिमिट की वैल्यू है और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, तो p इज इक्वल टू -2, दिस योर आंसर। यही तो वैल्यू निकालनी थी भाई, यही तो वैल्यू निकालनी थी, समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन था ना, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इजी वालों को आप कर लीजिएगा। तो देखते हैं कोई डिफरेंट है तो उसको कराता हूं मैं, ठीक है। इसको पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो, और स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो यार, और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करो कि हमारे भी चैनल पे ज्यादा बच्चे देखें, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। कोई भी पढ़ाने वाला टीचर होता है, उसको ज्यादा बच्चे अगर दिखते हैं कि हाँ बच्चे 100 बच्चे देख रहे हैं, 200 बच्चे देख रहे हैं मेरे वजह से, तो उसको मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, ताकि वो भी जुड़े हमारे साथ, और वो भाई जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है, फ्री में आपको कंटेंट मिल रहा है, हर एक चीज कंसेप्ट पढ़ने को मिल रहा है, तो उनको भी लाभ हो इससे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या करना है, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ये आपका 2010 और 2012 में पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हमें गिवन ये दिया है कि f(x) जो है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसका मतलब कि आपका क्या है, LHL लिमिट इज इक्वल टू RHL लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट π/2 पे, ये सब इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो भाई, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट π/2 पे क्या दिया है आपका, 3 दिया है, इसे इक्वेशन नंबर ए मान लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करो, कोई भी वैल्यू निकाल लो, यहां से आप LHL लिमिट निकालो, LHL लिमिट निकालो। तो LHL लिमिट में क्या होता है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप LHL लिमिट निकालते हैं तो x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, π/2 माइनस h, π/2 पे निकालना है तो π/2 माइनस h, और h को क्या करते हैं, टेंड करते हैं 0 पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू बी 0, फंक्शन में क्या करते हैं, x की जगह पे π/2 माइनस h पुट कर देते हैं। तो जहां जहां फंक्शन है वहां पे क्या करिए, x जहां जहां है वहां π/2 माइनस h पुट करिए। तो ये वाला फंक्शन हम लेंगे, तो वहां पुट करते हैं, देखते हैं क्या डाटा आता है। तो यह आएगा लिमिट h टेंड्स टू बी 0, k cos x की जगह पे क्या पुट करना है, x की जगह पुट करना है π/2 माइनस h, ठीक है, π/2 माइनस h, ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 π/2 मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 2h हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है, बताओ पहले भाई। यहाँ पे x जगह पे क्या करो, π/2 माइनस h पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 2 इंटू पाई अपॉन h, सॉरी 2 इंटू पाई अपॉन 2 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और 2 उधर चला जाता है, 2h हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कटनी है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो। और लिमिट आपको पता है h टेंड्स टू बी 0 है, और cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, मतलब क्या आ गया, साइन h आ गया, और साइन h और डिवाइडेड बाई क्या है, ये 2h है, ठीक है, 2h है, ठीक है। और k आगे चल रहा है तो k इस तरीके से लिख लो, ठीक है। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, तो k/2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू बी 0 साइन h अपॉन h, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इतने की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, इतने की वैल्यू तो 1 होती है, तो मतलब k/2 आंसर आ जाएगा। LHL जो लिमिट आ गई आपकी, LHL लिमिट इज इक्वल टू क्या आ गया, k/2 आ गया। और आपको पता है फ्रॉम इक्वेशन ए से LHL लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर ए से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए से क्या है, LHL लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट π/2, मींस k/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k/2 इज इक्वल टू 3, मतलब k इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई, k इज इक्वल टू 6 आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आंसर आ जाएगा।
तो आई होप कि आपको बातें ये अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो आपका डिफरेंट क्वेश्चंस दिया गया है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 के दिया। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस दिया है, और ये बोल रहा है कि इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो फाइंड द मोस्ट सुटेबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमें क्या बोल रहा है कि फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो आप क्या करिए, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो सिंपल कंसेप्ट वही यूज होने वाला है जो प्रीवियस क्वेश्चन जैसे सॉल्व कर रहे थे उसी तरीके से। बस यहाँ पे ये थोड़ा देखना है कि देखो यहाँ पे दो दो इंटरवल दिया गया है। एक क्या बोल रहा है, देखो एक यहाँ पे देखो वन जो है, वन पे आपका तीनों इक्वालिटी दी गई है। वन की तीन इक्वालिटी में बोला था ना कि किसी पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है तो आपको तीन इक्वालिटी की जरूरत होती है, एक लेस देन वाला, एक ग्रेटर देन वाला और इक्वल टू वाला। अगर उस पॉइंट पे ये तीनों इक्वालिटी दी गई है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, वहां पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं या कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तीनों में से अगर एक भी मिसिंग है तो आप नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो वन पे क्या है, वन पे तीन इक्वलिटी दी गई है और रूट टू पे भी आपके तीनों इक्वलिटी दी गई है। तो आप क्या करेंगे, आप दो दो पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, दो इक्वेशन बनेंगे आपका कांस्टेंट को इवैल्यूएट करने के लिए। एक आप वन पे चेक करेंगे और एक रूट टू पे चेक करेंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको थोड़ी ध्यान देनी पड़ेगी। तो सोल्यूशन देखा जाए पहले। सोल्यूशन यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, हम एट एक्स इज इक्वल टू हम चेक करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू पहले वन पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू वन पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, बोला है कंटिन्यूअस है, दोनों पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस होगा। तो एट एक्स इज इक्वल टू वन पे क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू वन पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन ए दिया गया है, तो इक्वेशन नंबर ए मान लो। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, एलएचएल लिमिट निकालो। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू बी वन माइनस एफ एक्स। ठीक है, वन पे हम चेक कर रहे हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो, f ऑफ वन माइनस एच, यहां पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो। अब एलएचएल लिमिट कहां मिलेगा बताओ, x की वैल्यू कहां लेस देन वन है, यहां पे, तो यहां पे एलएचएल लिमिट मिलेगा आपको। तो यहां पे क्या करोगे, जो फंक्शन है वहां पे क्या पुट कर दोगे, वन माइनस एच पुट कर दोगे x की जगह पे। यहां पे क्या आएगा, वन माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो, ये वन प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच डिवाइडेड बाई ए। जहां जहां एच है वहां पे जीरो पुट कर दो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉन ए आ जाएगी, वन अपॉन ए आ जाएगी। मतलब एलएचएल लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन ए आ गई। ठीक है, और हमें बोला है क्या, अब देखो सिंपल, आप इन दोनों को ही इक्वेट कर सकते हो, इन दोनों को इक्वेट करके आप वैल्यू आप निकाल सकते हो यहां से। ठीक है, तो हमें पता है कि एफ एक्स जो क्या है, एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू वन पे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसीलिए क्या होगा, एलएचएल लिमिट इज इक्वल टू आरएचएल लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू वन पे इक्वल होंगे। तो यहां से देखने को मिल रहा है कि एलएचएल लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू वन पे। तो एलएचएल लिमिट की वैल्यू क्या आई है, वन अपॉन ए आई है, और वैल्यू द फंक्शन क्या है आपका, ए आया है। तो यहां से इधर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वन आ जाएगा। जब स्क्वायर जाएगा उधर स्क्वायर रूट होगा, और स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस वन आएगा। मतलब ए की वैल्यू दो आएगी, एक प्लस आएगा एक माइनस वन आएगा, मतलब दो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हो। आप बोलोगे कि सर आरएचएल लिमिट भी निकाल सकते हो, तो भाई आरएचएल लिमिट लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ए ही आ जाएगा, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या है, ए ही आएगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हमें एलएचएल लिमिट इवैल्यूएट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिमिट हमें इवैल्यूएट करते हैं कि एक लिमिट में क्या मिले, हमें कांस्टेंट वैल्यू मिले, तब जाके हम दोनों को इक्वल दिखाएंगे तो हमें कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो हमें a इज इक्वल टू क्या मिल गया, प्लस माइनस वन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं, एट x इज इक्वल टू टू पे चेक करते हैं, क्योंकि हमें b की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। तो एट x इज इक्वल टू टू पे, रूट टू पे, एट x इज इक्वल टू रूट टू पे, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या मिलेगी, पहले देखो भाई, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या मिलेगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू रूट टू पे, तो कहां पे इक्वल है, रूट टू, एक्स कहां पे इक्वल है, रूट टू के, तो ये तो यहां पे पुट करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, टू बी स्क्वायर माइनस फोर बी, रूट एक्स जगह पे क्या पुट करोगे, रूट टू, तो रूट टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बी स्क्वायर माइनस फोर बी डिवाइडेड बाई रूट टू का स्क्वायर करोगे तो टू आ जाएगा। अब टू टू पर से कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बी हो जाएगा। मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ गई, आपकी ये आ गई, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ गई, आपकी ये आ गई, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, इसे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन ए से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फ्रॉम इक्वेशन ए से। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू रूट टू पे आपकी आ गई, इसे इक्वेशन नंबर बी मान लो। ठीक है भाई, अब देखो यहां से
अब हमें क्या मिल गया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिल गया। और हम देखते हैं कि जब एलएचएल लिमिट निकालेंगे एट एक्स इज इक्वल टू रूट टू पे, तो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ए। तो यहाँ पे लिखा लो, अगर एलएचएल लिमिट निकालते हो तुम, एलएचएल लिमिट निकालते हो, एलएचएल लिमिट निकालते हो तुम, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू बी रूट टू माइनस एफ एक्स। ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू बी रूट टू माइनस, और फंक्शन क्या दिया है, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, लेस देन रूट टू हो, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ए है। यहाँ पे ए पुट कर देंगे, और ए तुम्हारा कांस्टेंट है, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। मतलब एलएचएल लिमिट क्या आएगा आपका, ए आएगा। और यहाँ पे केस, दो केस बनेगा। अब ए की वैल्यू आपकी दो आई है, एक +1 आया है, एक -1 आया है। तो आप एक बार क्या करेंगे, ए इक्वल टू 1 लेके पुट करेंगे तो एक बी की वैल्यू आएगी, और एक क्या करेंगे, जब ए इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो तब जाके एक बी की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो दो बी की वैल्यू दो निकलेगी। ठीक है, तो हमें पता है कि एफ एक्स क्या है, यहाँ पे लिख सकते हो कि हमें पता है कि एफ एक्स जो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू रूट टू पे कंटिन्यूअस है, क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एलएचएल लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू रूट टू पे, सब इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हो कि एलएचएल इज इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू द फंक्शन, इस तरीके से ले सकते हो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग। यहाँ से आ जाएगा कि बी स्क्वायर माइनस टू बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, वैल्यू द फंक्शन। अब ए की वैल्यू आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर बी देखो, इसे इक्वेशन नंबर सी मान लो। तो अब ए की वैल्यू एक बार 1 पुट करोगे तो एक अलग बी की वैल्यू आएगी, और ए इज इक्वल टू आप 1 पुट करोगे तो एक अलग आएगी वैल्यू। ठीक है, तो फाइंड करते हैं, पहले इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट करो। ठीक है, स्पेस कम है तो इधर देखना पड़ेगा, तो पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट करो, मैं इधर आपको सॉल्व करता हूं। ठीक है, देखो अब क्या होगा, यहां पे देखो केस 1, केस फर्स्ट, जब ए की वैल्यू आप क्या लोगे, मान लो हम पॉजिटिव लेते हैं, +1 लेते हैं, तो पुट इन सी, पुट इन इक्वेशन सी, इक्वेशन सी में आप पुट करोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस टू बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसको इधर ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस टू बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी को सॉल्व करो, क्या होगा बताओ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1 इंटू 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल बोल सकते हो कि माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बी कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बी -1, यहाँ पे -1 कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉमन करोगे तो फिर माइनस आ जाएगा ना। तो यहाँ पे किस तरीके से ब्रेक करोगे तो ठीक रहेगा, सिंपल सिरदार फॉर्मूला लगा दो यार, इतना क्या पूछना, सिरदार फॉर्मूला लगा दो, क्वाड्रेटिक यूज तो क्या होता है, सिंपल यहाँ पे बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। ठीक है, ये आपका सिरदार फॉर्मूला होता है। तो माइनस बी की जगह पे क्या आपका ये कोफिशिएंट होता है ना, ये आपका क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये रूट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो फिर से कंपेयर करके यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या दी गई है, बी की वैल्यू -2 दी गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4, बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, माइनस 4ac 4 ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू ये है, तो 1 इंटू -1। ठीक है, इस तरीके से डिवाइडेड बाई 2a, ए की वैल्यू क्या है 1 दी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 और ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो 2√2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से 2 कॉमन कर लोगे तो क्या आ जाएगा 2 1 प्लस माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपकी b की वैल्यू क्या आ गई बताओ, b इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ, b इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √2। ठीक है, ये आ गई b की वैल्यू, क्या आ गई आपकी ये आ गई। जब a इज इक्वल टू आप a पुट करोगे ये, तो b की वैल्यू ये आएगी। तो इस केस में आपका a इज इक्वल टू 1 आएगा, a इज इक्वल टू क्या आएगा, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस माइनस √2। दिस इज योर आंसर। एक ये आंसर होगा और एक और आंसर निकलेगा,
एक और आंसर निकलेगा जब a इज इक्वल टू आप -1 पुट करोगे तो, ठीक है, a इज इक्वल टू -1 पुट करोगे तो। आई होप कि ये बातें समझ में आई होगी। इससे पहले वीडियो को पॉज करके नोट करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ पहले, ठीक है। अब दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या होगा जब b आप a इज इक्वल टू क्या करोगे, यहाँ पे इधर देख लो, इधर एक बार देख लो, ठीक है। जब a इज इक्वल टू आप क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे इक्वेशन नंबर सी में। जब a इज इक्वल टू -1 पुट करोगे, केस टू a इज इक्वल टू जब -1 पुट करोगे इन इक्वेशन नंबर सी में, तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर -2b इज इक्वल टू -1, इसको इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा, b स्क्वायर -2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर -b प्लस 1, तो यहाँ से b कॉमन करोगे तो b -1 कॉमन करोगे तो क्या होगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टराइजेशन कर दोगे तो यहाँ पे कहने का मतलब कि b -1 और एक कोष्टक में b -1 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है। b इज इक्वल टू 1 या b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। b इज इक्वल टू इस केस में क्या आएगा, 1 आएगा। तो कहने का मतलब इस केस में अगर आप a इज इक्वल टू -1 पुट कर रहे हो तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, b इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो एक ये आंसर होगा, दो आपका आंसर होगा, दो इस तरीके से आंसर होगा। जब a इज इक्वल टू -1 पुट करोगे तो b की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और जब a इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो b की वैल्यू 1 ± √2 आएगी। बात समझ में आ रहा है भाई, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले, आ रहा है ना? तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन f(x) इज डिफाइंड बाय दिस, ठीक है। और बोला है कंटिन्यूअस भी है और 0 to π के इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो पहले वही हमें चेक करना है कि किस पॉइंट पे हमें तीन टाइप की इनइक्वालिटी मिल रही है, लेस देन वाली, ग्रेटर देन वाली और इक्वल टू वाली। उसी पॉइंट पे हमें क्या करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, और चेक करेंगे तभी आपकी a और b की वैल्यू मिलेगी। मतलब कंटिन्यूटी कहने का मतलब कि LHS RHS वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो निकालनी है, ठीक है। तो देखो भाई, पहले यहाँ पे देखो π/4 पे क्या है, लेस देन इक्वल टू है, लेस देन x क्या है, लेस देन π/4 से, और π/4 पे ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो एक तो हमें चेक करेंगे, क्या करेंगे, π/4 पे, और दूसरा क्या मिल रहा है, π/2 पे। तीनों इनइक्वालिटी आपको मिल रहा है, तो आप इजीली वहां से आप उसके हेल्प से आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो भाई, हमें दे दिया गया है कि फंक्शन क्या है। सोल्यूशन देखो, पहले सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन हमें ये देखो यहाँ पे पहले हमें गिवन ये दिया है कि आपका जो fx है, fx फंक्शन है, वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ऑन किस इंटरवल में दे दिया गया आपको, 0 से लेके पाई के बीच में, 0 से लेके पाई के बीच में जो भी आपका पॉइंट है सब पे कंटिन्यूअस है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका LHL लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन कोई भी ले सकते हो, एक तो π/4 ले सकते हो, या π/2 ले सकते हो, और एक π/4 ले सकते हो। दो ही पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक होगा, ठीक है, ठीक है। बात इस तरीके से समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से आप ले सकते हो। तो हमें सिंपल क्या करना है, आप चेक करना है, एक पॉइंट पे चेक करते हैं पहले कि एट x इज इक्वल टू, आप π/4 पे पहले चेक कर लो, π/4 पे चेक कर लो, π/4 पे चेक करोगे, ठीक है। तो कहाँ इक्वल मिल रहा है, देखो जहां भी वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लो, π/4 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × x जहाँ पे π/4, ये कॉट क्या हो जाएगा, कॉट π/4 प्लस b, ये देखो ये 2 2 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट 5/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, कॉट π/4 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका π/2 × 1 प्लस b, मतलब कहने का मतलब कि π/2 प्लस b आ जाएगी वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसे इक्वेशन नंबर a मान लो, इसे इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। मतलब π/4 यहाँ पे लिख सकते हो कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट π/4 पे आपकी ये आ रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम क्या करो, π/4 पे क्या करोगे बताओ, π/4 पे क्या करो, LHL लिमिट निकाल लो। LHL लिमिट यहां से निकलेगा, LHL लिमिट कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, ठीक है। तो LHL लिमिट निकालोगे तो क्या होगा, देखो LHL लिमिट x टेंड्स टू बी π/4 माइनस fx, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू बी 0 हो जाएगा, f ऑफ π/4 माइनस h हो जाएगा। तो जहां जहां x है वहां पे π/4 माइनस h पुट कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू बी 0, h टेंड्स टू बी 0, ठीक है, π/4 h टेंड्स टू बी 0, π/4 माइनस h
प्लस ए रूट टू साइन पाई बाई फोर माइनस एच। ठीक है भाई, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ पहले। आ रही है ना? अब देखो यहां से कुछ हम क्या करेंगे, अब तोड़ना ही पड़ेगा, यहां से क्या ही कर सकते हो, या कुछ भी एच टेंस टू बी जीरो पुट कर दो, एच टेंस टू बी जीरो, जहां जहां एच है वहां पे जीरो पुट कर दो। यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाई फोर, ये तो जीरो हो गया, प्लस ए रूट टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो साइन पाई बाई फोर आएगा, इंटू साइन पाई बाई फोर आएगा। तो ये आ गया आपका पाई बाई फोर प्लस ए रूट टू, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, रूट टू से रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, पाई बाई फोर प्लस ए बचा, मतलब एलएचएल लिमिट क्या बचा, पाई बाई फोर प्लस ए बचा। ठीक है भाई, ये बचा पाई बाई फोर। अब देखो, अब तुम्हें पता है कि वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन से देखो, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन से देखने को मिल रहा है कि जो आपका एलएचएल लिमिट इज इक्वल टू आरएचएल लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो क्या होगा, एलएचएल लिमिट भी क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होगा। भाई ये भी तो इसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, एलएचएल लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन पाई बाई फोर। तो एलएचएल लिमिट क्या आई है आपको, पाई बाई फोर प्लस ए आया है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आया है, पाई बाई टू प्लस बी आई है, प्लस बी आया है। एक उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, यहां से a माइनस बी, या इसको इधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर। एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम लोगे तो ये 4 आ जाएगा, तो ये 2 पाई, ठीक है, 2 पाई माइनस पाई, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाई फोर आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई फोर आ गई। मतलब कहने का मतलब कि a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, a माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाई फोर आ गई। एक इक्वेशन ये बन गया, a माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाई फोर। ठीक है, ठीक है, एलसीएम लोगे 4 आएगा, 2 2 जा 4, तो 2 पाई और माइनस, तो ठीक है, पाई पाई बाई फोर। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई फोर आ गया, ये इक्वेशन आ गया। अब इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जब x इज इक्वल टू पाई बाई फोर पे चेक किया पूरा कंटिन्यूटी इस तरीके से, तो हमें एक इक्वेशन मिला, क्या मिला, a माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाई फोर। ठीक है, इसको अब नोट कर लोगे। अब हम दूसरा क्या काम करना है, पाई बाई टू पे हमें इस तरीके से इक्वेशन एक फॉर्म करेंगे, वहां से a और b को कैंसिल आउट करके निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो पहले इसको वीडियो को पॉज करके नोट करो, हम देखते हैं दूसरा पॉइंट पे कंटिन्यूटी को एट पाई बाई टू पे। ठीक है, इसको नोट कर लिए, पहले नोट हो गया, नोट हो गया ना, ये बताओ पहले नोट हो गया कि नहीं हो गया, नोट हो गया तो बोलो बताओ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेस करता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। एट एक्स इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू पे देखते हैं भाई। तो वैल्यू द फंक्शन पाई बाई टू पे क्या आ रहा है, वैल्यू द फंक्शन पाई बाई टू पे क्या आ रहा है, यहां से निकलेगा, यहां से ये फंक्शन देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a cos टू पाई बाई टू, ठीक है, इंटू पाई बाई टू है, माइनस बी साइन पाई बाई टू, ठीक है, बी साइन पाई बाई टू, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, a cos पाई माइनस साइन पाई बाई डी की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब cos पाई की वैल्यू क्या होती है बताओ भाई, cos पाई की वैल्यू क्या होती है, 90 प्लस 90, cos 90 प्लस 90 साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मतलब माइनस 1 होती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा और माइनस बी आ जाएगा, इस तरीके से। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाई टू पे ये आ गया, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, यहाँ पे ए मान लो ना, इसे ए मान लो, ए। ठीक है भाई, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमें निकल गया वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलएचएल लिमिट निकालते हैं, तो ये वैल्यू आएगी। एलएचएल लिमिट निकालो, लिमिट x टेंस टू बी पाई बाई टू माइनस एफ एक्स, ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू बी जीरो, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एच। तो जहां जहां x है वहां पे क्या पुट करोगे, पाई बाई टू माइनस एच पुट करोगे, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू बी जीरो, यहाँ पे आ जाएगा 2x, x की जगह पे क्या पुट करोगे, पाई बाई टू पुट करना है, पाई बाई टू माइनस एच पुट करना है। ठीक है, और कॉट पाई बाई टू माइनस एच पुट करना है। ठीक है, प्लस बी आ जाएगा, प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये अंदर जाएगा तो ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब पाई आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस, 2 पाई नहीं आएगा भाई, 2 पाई नहीं आएगा, 2 से 2 तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2 एच आ जाएगा। और कॉट पाई बाई टू माइनस एच क्या होता है, टेन थीटा होता है, मतलब 10 एच आ जाएगा। ठीक है, ये 10 एच आ जाएगा, समझ में आ रहा है, और प्लस बी आ जाएगा, समझ में आ रहा है, प्लस बी आ जाएगा। अब देखो h की वैल्यू आप जीरो पुट करोगे, h की वैल्यू
जीरो पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो जीरो माइनस पाई पाई बचेगा, और टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो क्या बचेगा, प्लस बी बचेगा। क्या बचेगा, प्लस बी। मतलब यहां से कहने का मतलब कि आपको एलएचएल लिमिट क्या मिलेगा, प्लस बी मिलेगा। एलएचएल लिमिट क्या मिलेगा, प्लस बी मिलेगा। ठीक है भाई, एलएचएल लिमिट इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, प्लस बी मिलेगा। ठीक है, प्लस बी मिलेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। एलएचएल लिमिट क्या मिलेगा, प्लस बी मिलेगा। तो यहां से अगर हम देखें, एलएचएल लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू द फंक्शन, एलएचएल लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू द फंक्शन। तो यहां से क्या मिलेगा, देखो यहां पे मैं थोड़ा सा लिखता हूं, एलएचएल लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू द फंक्शन। ये क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से एलएचएल लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू द फंक्शन एट पाई बाई 2 पे, तो एलएचएल लिमिट इज इक्वल टू बी आ गया। और ये क्या आ गया, माइनस ए माइनस बी, इसको उधर लेके चले जाओ, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, माइनस ए माइनस टू बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी, मतलब इक्वेशन नंबर ये बी बन गया। तो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया भाई, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। ठीक है, ठीक है, तो पहले इतना नोट करो, पहले इतना वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट किया जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। इधर हो गया कि नहीं हो गया, इधर हो गया, मैं इरेज करूं, देखो अब देखो भाई, इक्वेशन को अब सॉल्व करना है। ए और बी को हमें वैल्यू मिल गई है इस तरीके से, माइनस ए माइनस टू बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए सॉरी ए माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4। दोनों को क्या कर दो, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ऐड कर दोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस बी माइनस टू बी ये क्या हो जाएगा, माइनस थ्री बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 4। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 12b इज इक्वल टू पाई, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाई 12 आ गई। अब कोई भी इक्वेशन में पुट कर दिया जाए, इक्वेशन नंबर आप क्या करो, b में ही पुट कर दो, पुट पुट b इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 12 इन इक्वेशन नंबर b, इक्वेशन नंबर b। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस a, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू पाई बाई 12 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये कितने बार में, 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, और उसको उधर भेजोगे तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 6 आ गई। ठीक है भाई, ये प्लस क्या है, टू कट गया तो प्लस पाई बाई 6 है, उसको उधर भेजे आरएचएस साइड में, तो माइनस पाई बाई 6 आ गया। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा, और b इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 12 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से a और b की वैल्यू हम निकालेंगे। आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना। और इसी टाइप के जो सिमिलर क्वेश्चन मैंने पीछे छोड़ा है ना, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी, इस जो ये क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं ना, इस तरीके से वो भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, इससे इजी ही है, वो इतना लेंथी प्रोसेस नहीं जाएगा। तो नोट कर लिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू आपको ये दिया है फॉर एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई 4, तो फाइंड द वैल्यू विच कैन बी असाइन to fx at x is equal to pi by 2 that the function fx become continuous everywhere in interval in closed interval 0 to pi by 2 पे। ठीक है, बोल रहा है कि ये फंक्शन दे दिया गया आपको, अब बोल रहा है कि at x does not equal to pi by 4 पे ये दिया गया है। तो बोल रहा है कि आप फंक्शन की वैल्यू जब x is equal to pi by 4 होगा तो फंक्शन की वैल्यू आप क्या असाइन कर सकते हैं कि ये फंक्शन क्या हो जाए, ये फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर बन जाए। ठीक है, मतलब हमें बताना है कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे, इस तरीके से कि ये फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाए, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि जो भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है उसका क्या होता है, एलएचएल लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट की जो वैल्यू आएगी, जो भी आपकी लिमिट की वैल्यू आएगी वही क्या कर देंगे, फंक्शन की वैल्यू को असाइन कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, जो भी लिमिट की वैल्यू आएगी वही हम क्या कर देंगे, फंक्शन की वैल्यू को एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे फंक्शन की वैल्यू असाइन कर देंगे ताकि वो इक्वल हो जाएगा। भाई लिमिट इज इक्वल टू क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया। ठीक है, तो हम लिमिट की वैल्यू पहले इवैल्यूएट करते हैं एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। ठीक है, तो देखो सिंपल, यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, हमें पता है अगर fx को कंटिन्यूअस बनाना है, fx बिकम कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे, या एवरीवेयर बोल सकते हो, या क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस एवरीवेयर।
ठीक है, ठीक है। एवरीवेयर मतलब क्या, वो पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि LHL लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाई 4, ये तीनों चीज इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम लिमिट पहले इवैल्यूएट कर लेते हैं भाई, जो भी लिमिट क्या आएगा, वैल्यू आएगी, वही फंक्शन की वैल्यू को हम असाइन कर देंगे, असाइन कर देंगे, ठीक है। तो लिमिट निकालो यहां से, तो हम क्या पहले क्या निकालते हैं, RHL लिमिट निकाल लो। तो लिमिट x टेंड्स टू बी पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 प्लस एफ एक्स, यहां से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू बी 0 f ऑफ पाई बाई 4 प्लस h, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा, फंक्शन में यहां पे पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू बी 0 x पे जहां जहां x है वहां पे पाई बाई 4 प्लस h पुट करो, ये आ जाएगा 10 पाई बाई 4, ये माइनस ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, और ये माइनस h हो जाएगा, इस तरीके से डिवाइडेड बाई कॉट 2 x जगह पे क्या पुट करोगे, पाई बाई 4 प्लस h, ठीक है। इस तरीके से पाई बाई 4 प्लस h। अब ये पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 10 माइनस h आ गया, मतलब यहाँ पे देखो लिमिट h टेंड्स टू बी 0, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 माइनस h आ जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा कॉट, अब ये देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पाई बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2h आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो 10 पाई बाई 2 प्लस h क्या होता है, 10 पाई बाई 2 प्लस h कितना होता है, माइनस 10h हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 माइनस होता है, और कोट क्या होता है 10 में हो जाएगा, तो 10 माइनस 2h हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, कहने का मतलब ऑल स्कूल टोटल कॉलेज, और यहाँ पे क्या होगा माइनस 10 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस 10 थीटा होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, लिमिट h टेंड्स टू बी 0 माइनस 10h डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा माइनस 10 2h आ जाएगा, ठीक है, माइनस 10 2h आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू बी 0, यहाँ पे आ जाएगा 10h अपॉन 10 2h। अब दोनों तरफ न्यूमरेटर में भी क्या करो, h से मल्टीप्लाई कर दो, और डिनोमिनेटर में भी, ये क्या हो जाएगा 10h अपॉन h, और यहाँ भी क्या कर दो, यहाँ पे 10 2h अपॉन h कर दो। न्यूमरेटर में भी हमने h से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में h से डिवाइड किया, तो कोई प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2h है तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा, 2h से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका और इस तरीके से, ठीक है, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। और आपको पता है कि लिमिट क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू बी 0 10h अपॉन h की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है 1। तो ऊपर वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और नीचे वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया 1/2, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। बात समझ में आ गई भाई, ये फॉर्मूला यूज करोगे तो इतनी की वैल्यू 1 हो गई, और नीचे वाली की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 1 इंटू 2, और ये क्या है, ये पूरा होल बटा है, यहाँ पे होल डिवाइडेड बाई है, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, मतलब RHL लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब देखो भाई RHL लिमिट की वैल्यू 1/2 आ गई, तो इसी तरीके से आप LHL लिमिट भी सॉल्व करेंगे, LHL लिमिट भी सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 1/2 ही आएगी, ठीक। इसी तरीके से आप क्या पुट करेंगे, x जगह पे पाई बाई 4 माइनस h पुट करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, तो क्या आएगी लिमिट की, जो LHL लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, वो भी 1/2 ही आएगी, 1/2 ही आएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हो, सॉल्व करके दिखा देना, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि 1/2 ही आएगा, ठीक है, सॉल्व करोगे तो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बताओ आ रहा है ना। तो हम यहाँ से देख लेंगे कि सिमिलरली यहाँ पे लिख देंगे कि सिमिलरली जो होगा LHL लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी 1/2 ही आएगी। तो अब हम सिंपल क्या कर देंगे, आपकी लिमिट की वैल्यू 1/2 आ गई, मतलब इतनी की वैल्यू 1/2, और फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए क्या चाहिए, वैल्यू द फंक्शन इक्वल होना चाहिए, मतलब वैल्यू द फंक्शन क्या होगा 1/2 ही होगा एट x इक्वल टू पाई/2 पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए मान लो इसे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करूंगा, इरेज करके लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आप वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लेना, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए से जो क्या आएगा आपका LHL लिमिट इज इक्वल टू RHL लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। सो जो वैल्यू द फंक्शन होगा पाई/4 पे वो भी क्या होगा 1/2 ही लेना पड़ेगा, तभी ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, तभी तो आपस में सब इक्वल होंगे, तो ये 1/2 ही होगा, ठीक है, ठीक है। ये 4 पे पाई/4 पे हम निकाले हैं, 5/4 पे निकाले हैं, ठीक है, पाई/4 पे, ठीक है। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही क्या था, वो सिमिलर क्वेश्चन था, तो आप खुद से सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर पिन अप कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन मूव देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, तो इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लिया जाए स्टूडेंट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या दिया है, बोला डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f(x) इक्वल टू दिस, ठीक है। हमें क्या करना है, डिस्कस करना है कंटिन्यूटी। तो क्या करेंगे, इस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन भी आपने कर लिया है कैसे सॉल्व करना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि जब व्हेन x इज इक्वल टू क्या हो, x की वैल्यू अगर लेस देन 2 है, तो अब x की वैल्यू लेस देन 2 हो तो fx की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 1, और 2x माइनस 1 क्या है, इज बीइंग पोलिनोमियल फंक्शन, है कि नहीं है, पोलिनोमियल फंक्शन है। अब आपको प्रूव नहीं करना है कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो आपको प्रूव करो कि कंटीन्यूअस है कि नहीं, आप स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, और आपको पता है कि पोलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे सो इट इज continuous function for all x is less than 2, x की less than 2 के लिए पूरा फॉर ऑल क्या होगा, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा कि नहीं होगा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो कि दिस इंप्लाइड दैट इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर x की वैल्यू हो क्या हो, लेस देन 2 के लिए, ठीक है। इस तरीके से एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब हम क्या करेंगे, व्हेन क्या होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो तो क्या होगा, आपका fx की वैल्यू 3x/2 है, और 3x/2 भी क्या है आपका, ये 3x/2 बोलो तो ये भी क्या है आपका पोलिनोमियल फंक्शन है, क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन है, इज बीइंग पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल बोल सकते हो, या 3/2 क्या आपका कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन इनटू आइडेंटिटी फंक्शन, तो दो फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन है, उसका प्रोडक्ट भी क्या होता है, कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, तो वो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका पोलिनोमियल बोल सकते हो कि पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन है, इसीलिए क्या होगा, ये भी कंटीन्यूअस होगा, सो इट इज कंटीन्यूअस फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। तो इससे ये पता चलता है, आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो कि दोनों है, और अगर पॉइंट पे आप चेक करना चाहते हो कि एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो ये तो हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू। अब आप चाहते हो कि एट x इज इक्वल टू 2 पे मैं चेक करूं, तो x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर सकते हो, लेकिन आपने यहाँ पे जब ग्रेटर देन इक्वल टू वाला कंडीशन देखा, और इस केस में भी क्या है, ये पोलिनोमियल फंक्शन बन रहा है, तो आपको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हो कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, और एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, तो देयरफॉर fx इज everywhere continuous function, everywhere continuous function, hence proof, ठीक है। इस तरीके से मतलब fx क्या आपका एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो आप इस तरीके से स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, क्योंकि आपने थ्योरम ही पढ़ा है कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। तो आपने ये थ्योरम ही है, तब इसको क्या लिखना है, डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज करो, आप इजीली प्रूफ कर लोगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और बाकी जो क्वेश्चंस बचते हैं उसे हम क्या करें, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो ज्यादा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।